Hello students, today we will study chapter The Rat Trap। अब रैट ट्रैप नाम से ही आपको पता चल रहा है कि रैट को पकड़ने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है। तो इसमें इसकी राइटर हैं सेल्मा लेगरलोफ। तो मैं थोड़ा सा आपको सेल्मा के बारे में बता देती हूँ कि इनका बर्थ 1858 में हुआ था और इनकी डेथ 1940 में हुई थी। ये स्वीडिश राइटर थी और इनकी जो लिखी हुई स्टोरीज है वो ट्रांसलेट हो गई थी की गई थी मैनी लैंग्वेजेस में, क्योंकि जो स्टोरीज अच्छी होती है उनको ट्रांसलेट कर दिया जाता है दूसरी लैंग्वेज में ताकि उनको सब पढ़ सके। और जो इनकी थीम होती थी, थीम मीन्स विषय, जो इनकी थीम होती थी वो यूनिवर्सल होती थी। तो मीन्स यूनिवर्सल मीन्स सार्वभौमिक। और इनके हिसाब से ये बिलीव किया जाता है कि अगर हमारा बिहेवियर अच्छा है, हम किसी भी इंसान के साथ अच्छा बिहेवियर करते हैं, अच्छे से उसको समझते हैं, प्यार से उसको ट्रीट करते हैं, तो वो इंसान बदल सकता है। चाहे वो चोर हो या लेजी हो या किसी भी तरह का इंसान हो, अगर हम उसको अच्छे से ट्रीट करेंगे तो हमारे बिहेवियर की वजह से उस इंसान में चेंजेस आ सकते हैं। इस चैप्टर का यही थीम है, यही मैसेज है। और जो ये लिखी गई थी स्वीडन में लिखी गई थी। स्वीडन में आयरन ओयर मीन्स जो लोहे निकालने के लिए कारखाने होते हैं वो बहुत सारे हैं, यानी कि कच्चा लोहा, आयरन ओयर मीन्स कच्चा लोहा निकाला जाता है, फिर उनको तैयार किया जाता है, तो वो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा काम होता है। और जो इनकी स्टोरी थी वो ये इसी पर है। तो इसमें हम पहले कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। तो ये डिफ़िकल्ट वर्ड है कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर। तो इसका मतलब होता है गुजारा करना। प्लॉट्स अलोन दी रोड, इसका मतलब होता है कि सड़क के किनारे अकेले चलना। इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, ये है कि कोई ऐसी प्रिजन जिसको पेनिट्रेट ना किया जा सके, जिसको भेदा ना जा सके, जिससे निकल कर बाहर नहीं आया जा सके। अब है इजीड हिज वे, तो इसका अर्थ है कि रास्ते में आराम से चलना, सुगम बनाना। थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, इसका मतलब है कि नीचे की तरफ जाना, वस्तुओं का जाना। अब है हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, मीन्स आंखों से पता चल जाना कि ये इंसान भूखा है। अनवांटेड जॉय मीन्स खुशी मिलना, और वो खुशी अस्वाभाविक है, मीन्स नेचुरल नहीं है। नॉडेड अ हॉटी कॉन्सेंट, इसका मतलब होता है सहमति देना, सिर हिलाकर जोर से यस बोलना। अब है फॉलन इनटू अ लाइन थ्रू, मीन्स एक लाइन के थ्रू चलना, यानी कि वो सड़क के थ्रू जा रहा था, एक रास्ते ऐसे, जैसे ये लाइन है तो इसके साथ साथ चलना, ये होता है। तो अब हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको 1 मिनट के लिए चैप्टर की समरी बता देती हूँ कि इसमें एक पैडलर होता है, यानी कि एक गरीब पुअर मैन होता है और वो रैट ट्रैप बनाकर सेल करता है। तो ये जो बिजनेस है उसमें उसको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता, इसीलिए वो थोड़ी चोरियाँ भी करता है अपना गुजारा चलाने के लिए। तो एक बार वो चोरी कर लेता है। तो किस तरह से, इसमें एक लड़की होती है, सेंसिबल है, एल्डा नाम है उसका, तो किस तरह से उसमें चेंजेस लाती है, उसका अच्छा बर्ताव इस चोर को चोरी करने से रोक देता है। तो यही चैप्टर है पूरा, इसमें यही मैसेज है कि अच्छे बिहेवियर की वजह से हम किसी भी इंसान में जैसा हम चाहते हैं वैसा चेंजेस ला सकते हैं, यानी कि एक बुरा इंसान अच्छा इंसान बन सकता है अगर उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। तो अब हम चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire। ये बहुत समय पहले की बात है कि एक आदमी था और वो क्या करता था, चूहेदानी बेचता था। रैट ट्रैप मीन्स इंस्ट्रूमेंट होता है रैट को पकड़ने के लिए। तो लोहे से बनाता था, वो लोहे की जो वायर होती है उससे बनाता था और उनको सेल करता था। ही मेड दैम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट,
वो उसको ऑड मोमेंट मीन्स उसके पास जब समय होता था वो इनको बनाता था। फ्रॉम द मटीरियल ही गोट बाई बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। तो वो उसको मटेरियल कहाँ से मिलता था, वो मटेरियल उसको भीख में मिलता था। जैसे वो कूड़ा वगैरह उठा के लाता था, वेस्ट मटेरियल लेके आता था, तो वहाँ स्टोर से लेके आता था, मांग कर लेके आता था, तो उनमें वो निकाल लेता था तार वगैरह और उसे रैट ट्रैप बना लेता था या फिर बिग फार्म से ले लेता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। लेकिन ये बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल नहीं था, मीन्स इसमें ज़्यादा इनकम उसकी नहीं हो पाती थी। सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटे थेवरीज टू कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर। अभी हमने पढ़ा था बॉडी एंड साउल टुगेदर मीन्स गुजारा चलाना। तो इसीलिए वो भीख भी मांग लेता था और छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता था अपना गुजारा करने के लिए, क्योंकि जो रैट ट्रैप बनाता था उसमें तो उसको बिजनेस मतलब अच्छा नहीं था, उसकी इनकम ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए वो चोरियां भी कर लेता था और भीख भी मांग लेता था। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स। और उसके कपड़े कैसे थे, फटे हुए। हिज चेक्स वर सनकन, उसकी आंखें धसी हुई। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज। हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, अभी अभी ऊपर बताया था मैंने वर्ड कि आंखों से ही पता चल जाना कि ये इंसान भूखा है। जब कोई भूखा होता है तो वो बहुत उदास होता है, उसको खाने की तलाश होती है कि कहीं से भी खाना मिल जाए, तो वो उसकी आंखों से पता चल रहा था गरीब आदमी की से जो रेट ट्रैप बनाता था और सेल करता था। No one can imagine how sad the monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditation. कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता था। मोनोटोनस मीन्स अलोन, अकेला, और वैगाबोंड मीन्स आवारा, वॉन्डर, यानी कि ऐसे ही घूमना। तो कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि जो रैट ट्रैपर है, जो पैडलर है, वो घूम रहा है, वो कितना अकेला है और कैसे चल रहा था, रोड के साथ साथ चल रहा था और वो अपनी ही धुन में खोया हुआ था। और उसको देखकर कोई नहीं सोच सकता था कि वो कितना अकेला फील करता है अपने आप में। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट्स। एक दिन वह जो पैडलर था, फेरी वाला मीन्स सामान जो गली गली में जाकर बेचता है उसको पैडलर बोलते हैं। तो ये जो रैट ट्रैपर था इसको पैडलर कहा गया है। तो ये अपने ही विचारों में खो जाता है। विच रियली सीम्स टू हिम एंटरटेनिंग, और वो अपने आप ही खुश हो रहा है, अपने आप ही खुश हो रहा था। मतलब खुश क्यों हो रहा था, वो कुछ सोच रहा था। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप, और वो अपनी जो चूहेदानी बनाता था उसके बारे में ही सोचकर खुश हो रहा था। क्यों हो रहा था, व्हेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाई एन आइडिया डेट, क्योंकि अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। किसको, रैट ट्रैप के बारे में। क्या आया, बाई द आइडिया डेट द होल world around him, the whole world with its land and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap। तो क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है कि जो पूरा संसार है, होल वर्ल्ड है, वर्ल्ड वो क्या है, एक चूहेदानी तो है, क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत सारे ग्रीड है। जैसे कौन सा ग्रीड, रिच बनने का ग्रीड है, कोई भी अमीर बनना चाहता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें पाना चाहता है, फैसिलिटीज़ पाना चाहता है, लग्जूरियस लाइफ जीना चाहता है। तो हर किसी के मन में एक लालच है। और जो चूहेदानी होती है उसके अंदर जो रैट है वो कैसे आते हैं, जब वो देख लेते हैं कि इसके अंदर रोटी लग रही है या पनीर लग रहा है,
तो उसको देखकर वो खाने के लिए आते हैं और उसमें पकड़े जाते हैं। और इसी तरह से इंसान भी जो है वो क्या करता है, उसके चारों तरफ जितनी भी फैसिलिटी है वो उनको प्राप्त करना चाहता है, और इस तरह से वो भी इस वर्ल्ड रूपी रैट ट्रैप में पकड़ा जाता है। अगर एक बार वो किसी लालच में फंस जाता है, इंसान अमीर बनने के चक्कर में फंस जाता है या फिर लग्जूरियस लाइफ जीने के चक्कर में फंस जाता है, तो वो हमेशा परेशान ही रहता है। तो यही बताया गया है कि जो पूरे संसार को एक रैट ट्रैप बताया गया है और इंसान इसमें फंस जाता है। It had never existed for any other purpose than to set baits for people. बेट मीन्स लालच, यानी कि जो संसार है वो उसके जो लोग हैं वो लालच में आ जाते हैं पूरे संसार में जो भी फैसिलिटी है उनको सबको देखकर। ईट ऑफर्ड रिच चीज, जैसे कि कौन से लालच होते हैं वो रिच चीज, यानी कि अमीर बनना, एंड जॉयज यानी कि खुशियां ज्यादा प्राप्त करना, शेल्टर्स मीन्स बहुत अच्छा घर रहने के लिए, सभी को अच्छे अच्छे घर चाहिए तो वो, और फूड यानी कि एक अच्छे खाने के लिए भी लोग ज़्यादा पैसा वेस्ट करते हैं और लालच में आ जाते हैं। तो यही बताया गया है कि इंसान भी ये जो संसार है इसमें फंस जाता है, यानी कि संसार हमारा रैट ट्रैप है। हीट एंड क्लोथिंग, यानी कि कपड़े, सभी को अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, तो ये भी तो एक लालच है, तो इसमें भी इंसान फंस जाता है। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफ वर्ड चीज, जैसे बिल्कुल ऐसे फंस जाता है जैसे कि रैट ट्रैप में चीज यानी पनीर रखा जाता है, पोर्क मीन्स मांस का टुकड़ा रखा जाता है, और soon as anyone let himself to tempted means आकर्षित होना, अट्रैक्ट होना, तो कोई भी जब उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, जब कोई भी रैट इनकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो उसमें फंस जाता है। टच द बेट, यानी कि टच करता है, लालच में फंस जाता है। इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, और वो उसमें फिर बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू द एंड, वो जब पिंजरे में बंद होने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। The world had of course never been very kind to him. जो संसार है वो उस पेडलर यानी कि पुअर पर्सन के प्रति अच्छा नहीं रहा है। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, अभी उसमें हमने पढ़ा था डिफिकल्ट वर्ड में, अनवांटेड जॉय मीन्स वो खुशी जो थोड़े समय के लिए मिले, मीन्स अननेचुरल खुशी। टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, तो उसको खुशी मिलती है पेडलर को जब वो लोगों के बारे में बुरा सोचता है। तो इसमें बताया गया है कि वो सोच रहा है ना कि ये तो पूरा संसार एक पिंजरा है, इस तरह की बातें, तो उसको खुशी मिल रही है। इट बिकेम ए चेरिश्ड पास टाइम, चेरिश्ड पास टाइम मीन्स समय गुजारने का मनपसंद तरीका, यानी कि उसको अच्छा लग रहा है लोगों के बारे में सोचना ये सब, तो मीन्स कि ये पिंजरा है संसार और इंसान इसमें दुखी है, तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। डूइंग मैनी ड्रेयरली प्लॉडिंग टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू who had let themselves be caught in the dangerous snare, snare means फंदा, तो वो सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है जिन लोगों को वो जानता है थोड़ा बहुत, और जो इस चक्रव्यूह में फंस रहे हैं, मीन्स लालच में आ रहे हैं, यानी कि लालच में फंस चुके हैं। एंड ऑफ अदर, और उन लोगों के बारे में भी सोच रहा है जो वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और इस लालच के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, यानी कि जो संसार है इसमें बहुत सारे उन्होंने ग्रीड बताए हैं, तो बहुत सारे लोग संसार के तो उस ग्रीड में फंस चुके हैं, और कुछ जो नहीं फंसे हैं वो उसके आसपास है, यानी कि फंसने वाले हैं। ये चीज वो पैडलर सोच रहा है और सोचकर खुश हो रहा है। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight on a little grey cottage by the roadside. ये है ट्रूजिंग मीन्स भटकना, वंडर, तो वो ऐसे ही एक रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, अंधेरे वाली शाम हो चुकी थी, और वो जो पैडलर था, चूहे दानी बनाने वाला था, वो ऐसे ही घूम रहा था रोड के साथ साथ, तभी उसकी नज़र कहाँ पड़ी, ग्रे कॉटेज पर, और वो रोड के साइड में थी। ग्रे कॉटेज मीन्स टूटी फूटी झोपड़ी,
एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, फिर उसने क्या किया, नॉक किया, जो झोपड़ी उसको दिखी थी उसके दरवाजे को नॉक किया, मीन्स खटखटाया। और किस लिए खटखटाया, टू आस्क शेल्टर फॉर नाइट, यानी कि रात भर रुकने के लिए उसने पूछा। नोर वॉज ही रिफ्यूज्ड, अब जो उसका ओनर था, जो झोपड़ी थी, कॉटेज थी, उसके अंदर से उसका ओनर आया, जब उसने गेट खोला तो उसने रिफ्यूज नहीं किया, मीन्स उसको मना नहीं किया। इंस्टेड ऑफ सॉर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, सॉर फेसेस मीन्स चिड़चिड़े चेहरे। अक्सर और कहीं जब वो रुकने के लिए बोलता था तो जो पब्लिक थी, जो लोग थे, उनके चेहरे चिड़चिड़े हो जाया करते थे। लेकिन यहाँ पर उसको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ऑनर ने दरवाजा खोला और वो अकेला था, उसकी वाइफ नहीं थी, उसके बच्चे भी नहीं थे। वो तो खुश हो गया क्योंकि उसको कोई बात करने के लिए मिल गया था। टू गेट समवन टू टॉक इन द लोनलीनेस, लोनलीनेस मीन्स अकेलापन, वो अकेला था, अब उसको कोई बात करने के लिए मिल गया था, वो बहुत खुश हो गया था। कौन, जो ओनर था कॉटेज का, वो। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. अब है porridge means दलिया, तो उसने पॉट, जो दलिए का पॉट था, वो आग पर चढ़ा दिया ताकि वो पक जाए और वो डिनर कर सके। सपर मीन्स डिनर, तो रात के खाने के लिए उसने दलिया चढ़ा दिया, किस पर, आग पर। देन ही कार्व्ड ऑफ, कार्व्ड ऑफ मीन्स टू कट, यानी कि काटना। अब उसने, स्लाइस मीन्स पीस, अब उसने टोबैको का एक स्लाइस काटा, कहाँ से, टोबैको रोल से निकाला, और वो उसके खुद के लिए भी, ओनर के लिए भी, जो कॉटेज का ओनर था उसके लिए भी, और जो स्ट्रेंजर पर्सन आया था उन दोनों के पाइप के लिए बहुत था, यानी कि वो टोबैको यानी कि तंबाकू थी, और उसको उन्होंने पाइप में डालकर पिया। तो इस तरह से उसने टोबैको निकाली और पी। फाइनली ही गॉट, अच्छा कहाँ पर थी, स्ट्रेंजर पाइप एंड हिज ओन, ठीक है। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, अब उसने एक पैक निकाला, एक बंडल निकाला, किसका, कार्ड्स का। एंड प्लेड मजोलिस, मजोलिस क्या होता है, एक गेम है, और उन्होंने मजोलिस खेलना स्टार्ट कर दिया विद हिज गेस्ट, अपने गेस्ट के साथ, अंटिल बेड टाइम, और वो तब तक खेलते रहे जब तक वो सो नहीं गए। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. जो ओल्ड मैन था, जिसके घर में रुका हुआ था, जो कॉटेज ओनर था, वो बहुत जेनरस था, मीन्स काइंड पर्सन था, और उसमें कॉन्फिडेंस था। एज विद हिज, और जैसे वो कितना काइंड था, ऐसे इतना काइंड था जैसे उसने अपना दलिया और टोबैको उस पैडलर को दिया था, इसी तरह से वो अपने मन की बात भी उसको बता देना चाहता था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, अब उसने अपने गेस्ट को क्या बताया, एट वंस, उसने तुरंत बता दिया कि इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी मीन्स खुशहाल दिनों में, संपन्न दिनों में, his host had been a crofter at Ramsjaw iron works and had worked on the land, यानी कि जब उसके प्रोस्पेरिटी के डेज थे तब वो खुशहाल था, तो वो कहाँ पर काम करता था, राम्सजो आयरन वर्क्स में एक किसान था, और वहाँ पर जमीन में खेत, वो क्रॉप्स ग्रो करता था। तो इसी वो बता देता है अपनी सारी बातें। नाउ डैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, लेकिन आजकल वो मजदूरी करने में एबल नहीं था। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, इसीलिए अब एक काउ है जो उसको सपोर्ट करती है, मीन्स उसका गुजारा चलाती है। यस, डैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बॉसी मीन्स काउ, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मीन्स स्पेशल है। शी कुड गिव मिल्क फॉर क्रीमरी एवरी डे, ये दूध देती है डेली और उससे मक्खन निकाला जाता है। एंड लास्ट मंथ, और लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट,
और लास्ट मंथ ही उसको 30 क्रोनर मिले थे। जो दूध वो सप्लाई करके आता था, उसमें क्रीम निकाली जाती थी, मक्खन निकाला जाता था, उसके बदले में उसको 30 क्रोनर मिले थे। क्रोनर होती है ये स्वीडन की मुद्रा है, यानी कि स्वीडन की करेंसी है, तो उसको मिली थी। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्स इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस मीन्स अनबिलीवेबल। तो अब जो कॉटेज ओनर है उसको ऐसा लगा होगा कि जो स्ट्रेंजर पर्सन है, जो पैडलर है, जो गरीब आदमी है, रुका हुआ है कॉटेज में गेस्ट बनकर, तो उसको विश्वास नहीं हुआ होगा कि हाँ सच में जो पैसे 30 क्रोनर्स उसको मिले हैं। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, तो वो प्रूफ दिखाने के लिए, यानी कि दिखाने के लिए गॉट अप खड़ा हो जाता है। एंड वेंट टू विंडो, विंडो के पास जाता है। टुक डाउन अ लेदर पाउच, और एक लेदर का थैला निकालता है। विच हंग ऑन अ नेल, नेल मीन्स कील, यानी कि खूंटी टंगी हुई थी कहाँ पर, विंडो के पास, विंडो के ऊपर। तो वहां से वो उसको निकाल कर लाता है, और वो जो नेल था वो विंडो की फ्रेम पर लगा हुआ था। एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner बिल्स, और उसमें से 3 10 यानी कि 10 का नोट हमारे इंडिया में होता है ना, तो 30 रुपीज़ बन जाते हैं। इसी तरह से 10 के 3 क्रोनर उसने निकाले। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ द गेस्ट, और उसको जो गेस्ट आया हुआ था उसको दिखाए। नोडिंग नोविंगली, और उसने सिर हिला दिया। तो इस तरह से अब हमने पेज नंबर 33 तक पढ़ लिया। नेक्स्ट रिमेनिंग चैप्टर वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो।